कुछ भी नहीं है ये जान। Hello, hi everyone. I am Shahid Khan, your beautiful channel बायोलॉजी वर्ड क्लास, इसमें हम बात करेंगे आज बोन्स की, यानी ह्यूमन बोन्स। ह्यूमन बोन्स के बारे में हम पढ़ेंगे और ह्यूमन बोन्स के बारे में हम जानेंगे। मनुष्यों की हड्डियों के बारे में, कितनी हड्डियां मनुष्यों के अंदर यानी बॉडी में पाई जाती हैं और क्या क्या इनके पोजीशन होती है, क्या क्या इनके स्थान होते हैं। तो आज हम सबसे पहले बात करेंगे ह्यूमन बोन्स के बारे में और कितनी बोन्स पाई जाती। क्या हाल चाल है? आप सब बहुत खुश होंगे और बेहतरीन तरीके से आप पढ़ाई कर रहे होंगे, बोर्ड की तैयारी कर रहे होंगे, क्लास 10th और क्लास 11th और क्लास 12th, और आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं जैसे नीट या जेई में अगर हैं आप तो आपके फिजिक्स और केमिस्ट्री और मैथ्स में आप महारत हासिल कर चुके होंगे। और अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हैं तो नीट में जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, ये 4 सब्जेक्ट आपके पास होंगे जिनमें से 180 नंबर्स होंगे और आपसे 45 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हर सब्जेक्ट से 45 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। प्रत्येक नंबर 4 नंबर का होगा, यानी प्रत्येक क्वेश्चन जो होगा आपका 4 नंबर का होगा। और आप अगर 1 क्वेश्चन रॉन्ग करते हैं यानी गलत करते हैं तो आपका 1/3 मार्किंग, नेगेटिव मार्किंग भी होती होगी। तो आज हम बात करेंगे, अगर आप नीट में 360 नंबर लाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को, यानी अपने खूबसूरत चैनल को बायोलॉजी वर्ड क्लास को सब्सक्राइब कर लें और इससे बेहतरीन तरीके से आप पढ़ सकते हैं। हम बात करेंगे आज बोन्स के बारे में, और बोन्स हम ऐसे आपको रटा देंगे कि आपको कंप्लीट याद हो जाएगा कि बोन्स हमारी बॉडी में किस किस जगह पे पाई जाती हैं। यानी जब चाइल्ड होता है, बच्चे में बोन्स कितनी पाई जाती हैं, इन्फर्ट, और जब एडल्ट हो जाता है तो उसके अंदर कितनी बोन्स पाई जाती हैं, और जब वो कंप्लीट यानी यंग यानी जवान जब हो जाता है तो हमारी बॉडी में कितनी बोन्स बचती हैं। इस बोन के बारे में हम पढ़ेंगे और फिर उसके बाद में हम इनको 2 भागों में डिवाइड करेंगे। एक एक्सियल यानी इंटरनल बोन्स के बारे में और एक एपेंडिकुलर यानी बाह्य बोन्स के बारे में हम पढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं बोन्स के बारे में। काहे के बारे में पढ़ेंगे आज? हमारा टॉपिक रहेगा बोन, यानी कि ह्यूमन बोन, मनुष्यों की हड्डियां, मनुष्यों की हड्डियों के बारे में। मनुष्यों की हड्डियों के बारे में हम आज पढ़ेंगे और बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे। एक ही लेक्चर होगा कंप्लीट एपेंडिकुलर और एक्सियल बोन्स का। पिछला हमने वीडियो बनाया था लेकिन वो ऐसा हो गया था कि क्लियर बोर्ड पे दिख नहीं रहा था और 2 भाग में उसको डिवाइड हमने किया था। और बोन्स को हम एक ही भाग में पढ़ेंगे और एक ही पार्ट में पढ़ेंगे, चाहे 40 मिनट का लेक्चर हो जाए, चाहे 30 मिनट्स का लेक्चर हो जाए। और आप अगर नीट की तैयारी कर रहे हैं तो आपको 2 मिनट्स के अंदर में सारी बोन्स के नाम लिखने आते हैं, जॉइंट्स भी आते हों और बोन्स कंप्लीट कर चुके हों। एक्सियल बोन हो चाहे वो एपेंडिकुलर बोन हो, 2 से 30 मिनट्स में यानी 2 से 3 मिनट में कंप्लीट बोन पढ़ लिया जाए। तो आइए हम सबसे पहले बात करने जा रहे हैं, इनको 2 भागों में डिवाइड करते हैं बोन्स को। एक होती है एक्सियल और दूसरी बोन्स के बारे में हम पढ़ेंगे तो होगी अपेंडिकुलर। एक्सियल बोन और दूसरी बोन के बारे में बात करते हैं तो ये होगी अपेंडिकुलर बोन। अपेंडिकुलर बोन वो होती हैं जो हमारी बॉडी से बाह्य क्षेत्र में पाई जाती हैं या बाहर के क्षेत्र में पाई जाती हैं, और एक्सियल बोन वो होती हैं जो हमारी बॉडी में इंटरनल पार्ट में पाई जाती हैं, जैसे रिब्स, स्टर्नम और वर्टिब्रल कॉलम। सबसे पहले हम बात करेंगे एक्सियल बोन में। एक्सियल बोन को हम कुछ भाग में डिवाइड करते हैं। हेड में 290 यानी 29 बोन्स पाई जाती हैं, 29। और फिर इसके बाद में हम बात करें तो इसके अंदर सबसे पहले वर्टिब्रल कॉलम को लिख देते हैं। वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम में पाई जाती हैं 26 बोन्स, 26 बोन्स पाई जाती हैं। और फिर उसके बाद में अगर हम बात करते हैं तो रिब्स में होती हैं 12 जोड़ी, 12 × 2 = 24। ठीक है,
24 रिब्स पाई जाती हैं। फिर इसके बाद में एक पाई जाती है स्टर्नम की बोन। कौन सी बोन होती है? स्टर्नम की बोन पाई जाती है और हम स्टर्नम की बोन को पढ़ते हैं। स्टर्नम की बोन 1 पाई जाती है और इनकी हम पोजीशन, इनकी लोकेशन के बारे में पढ़ेंगे, किस किस स्थान पे ये पाई जाती है। आप देख चुके होंगे कि हमने एक्सियल बोन को कंप्लीट कर लिया है। टोटल एक्सियल बोन की बोन्स अगर होती है तो ये 80 बोन्स होती हैं। कितनी बोन्स होती हैं? 80 बोन होती हैं। और ये कितनी होती हैं? 126 बोन पाई जाती है। अगर हम बात करें इन्फर्ट की, तो इन्फर्ट में पाई जाती हैं 300 बोन्स। कितनी पाई जाती हैं? 300। अगर हम बात करते हैं एडल्ट, यानी उससे थोड़ा जवान जब हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, उसके अंदर पाई जाती हैं 270। और जब भरपूर मैच्योर एडल्ट हो जाता है, मैच्योर एडल्ट जब हो जाता है तो उसमें पाई जाती हैं 206 बोन। और वही हम पढ़ेंगे 206 बोन को हम दो भागों में डिवाइड किए हैं। ये 206 बोन, एक को हमने एक्सियल बोन और दूसरे को एपेंडिकुलर बोन बताया। एक्सियल बोन में 80 बोन्स और 126 यानी 126 ये जो होती है एपेंडिकुलर होती है। 126 और 80 बोन को जब आपस में कंबाइन करेंगे यानी जोड़ेंगे तो ये बन जाएंगी 206 बोन्स। और यही हम 206 बोन के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे ये कहाँ कहाँ पाई जाती है। ये 2, 9, 26 और 24 और 1 ये टोटल हो जाती हैं 80 बोन। इन्हीं 80 बोन के बारे में हम आज डिस्कस करते हैं, फिर उसके बाद में हम अपेंडिकुलर को पढ़ते हैं। हम बात करेंगे सबसे पहले हेड वाली बोन्स के बारे में। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं हेड। हेड में भाग होते हैं। फर्स्ट नंबर पे ये हम हेड के बारे में बात करें। हेड में सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्कल, स्कल की बोन। और फिर उसके बाद में हम पढ़ेंगे स्कल के बाद में फेस, फेस की बोन देखेंगे कितनी फेस में बोन पाई जाती हैं। और फिर उसके बाद में हम पढ़ेंगे ईयर की बोन। काहे की बोन पढ़ेंगे? ईयर की बोन पढ़ेंगे। और एक सेपरेट पाई जाती है हायोड की बोन। काहे की पाई जाती है? हायोड बोन पाई जाती है। हायोड बोन के बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले बात करेंगे हम स्कल की, और स्कल के बारे में हम पढ़ेंगे। तो स्कल में बोन पाई जाती हैं 1, 2, 3, 4, 6 टाइप की बोन्स पाई जाती हैं स्कल में। और स्कल के बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करेंगे स्कल की, तो ये होती, देखो स्कल में बोन पाई जाती है 8, फेस में बोन पाई जाती है 14 और ईयर में बोन पाई जाती है 6 और हायोड की बोन कितनी होती है? 1 होती है। इनको जब कंबाइन करेंगे 8, 14, 6 और 1 तो 8 और 14 और 6, 1 ये टोटल हो जाती हैं 290 बोन, यानी कि 29 बोन हो जाती हैं। कितनी बोन हो जाती हैं? 29 बोन हो जाती हैं। और इन्हीं हम बोन के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आती है, हम हेड यानी स्कल के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो इसमें होती है फ्रंटल। फ्रंटल की बोन कितनी होती है? फ्रंटल की बोन 1 होती है। और फिर इसके बाद में फ्रंटल के बारे में बात करेंगे तो हम पैराइटल को पढ़ते हैं। काहे को पढ़ेंगे? पैराइटल। पैराइटल की बोन 2 होती है। कितनी? पैराइटल की बोन 2 होती है। फिर इसके बाद में आती है टेम्पोरल। टेम्पोरल की बोन, टेम्पोरल की बोन भी 2 होती है। और टेम्पोरल बोन के बाद में हम पाते हैं ऑसिपिटल। कौन सी बोन आती है? ऑसिपिटल। ऑसिपिटल की बोन 1 होती है। ऑसिपिटल की बोन 1 होती है। और स्फेनोइड, स्फेनोइड की बोन 1 होती है। स्फेनोइड की बोन 1 पाई जाती है। और फिर उसके बाद में आती है सबसे लास्ट में जो होती है वो आती है इथेमॉइड। कौन सी बोन आती है? देखो फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल, ऑसिपिटल और स्फेनोइड और फिर उसके बाद में इथेमॉइड। यहाँ पर लास्ट वाली बोन आती है इथेमॉइड। इथेमॉइड अगर ये नीचे दिख नहीं रहा तो हम बोल रहे हैं, आप नोट कर सकते हैं इथेमॉइड। ये टोटल बोन हो जाती है 8 बोन हो जाती हैं। 2, 2, 4, 1, 5, 6, 7, 8 ये हमने पढ़ लिए स्कल की बोन। ये कंप्लीट हमने किया, स्कल की बोन कर लिए। और फिर उसके बाद में हम पढ़ेंगे फेस की बोन। फेस में बोन पाई जाती है 14। तो कुछ हम इस प्रकार से लिखेंगे 14 बोन्स के नाम, आप देखते रहें। 14 बोन्स के नाम हम कुछ इस प्रकार से लिखेंगे। सबसे पहली बोन कौन सी आएगी? सबसे पहली बोन आएगी नोजल। कौन सी बोन आएगी? नोजल। ये 2 भाग में पाई जाती है। फिर इसके बाद में नाजल के बाद में, नाजल के बाद में कौन सी है? मैग्जिला आती है। कौन सी आती है? मैग्जिला। ये भी 2 पाई जाती है। और थर्ड बोन कौन सी होती है? थर्ड बोन होती है जाइगोमैटिन। कौन सी होती है? जाइगोमैटिन।
ज़ाइगोमेटिन ये कितनी होती है? 2 होती है। फिर उसके बाद में आती है लेक्राइमा। लेक्राइमा कितनी होती है? ये भी 2 होती हैं। और फिर उसके बाद में नोज़ल कॉन्की आती है। कौन-सी आती है? नोज़ल कॉन्की। नोज़ल कॉन्की के बाद में आती है वोमर। वोमर के बाद में आती है मैंडिबल्स। मैंडिबल ये काहे की बोन पाई जाती है? ये टोटल 14 बोन पाई जाती हैं फेस की। फिर इसके बाद में हम बात करते हैं ईयर की बोन। तो ईयर की बोन में कुछ इस प्रकार से हम लिखते हैं यहाँ पर। ईयर की बोन एक होती है, जिसे इसका शॉर्ट में हम पढ़ते हैं तो इसको बोलते हैं मिस के नाम से। कैसे नाम जानते हैं? मिस के नाम जानते हैं। मिस का मतलब होता है मिलियस, और आई का मतलब होता है इनकस, एस का मतलब होता है स्टेपिस। तो इस प्रकार से हम इसको ईयर की बोन जो पाई जाती है उनको इसी नाम से जानते हैं, मिस के नाम से पहचानते हैं। इनका शॉर्ट में हम मिस के नाम से जानते हैं। एक मीडियस होता है, स्टेपिज होता है और इनकस होता है। सबसे अच्छी बात हमारी है ये कि इस अगर देखा जाए ईयर की बोन हम पढ़ रहे हैं, ईयर की बोन में सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे मोस्ट बात ये होती है कि अगर देखें तो ये जो स्टेपिज की बात करते हैं, ये बॉडी में या हमारे कान की सबसे छोटी बोन्स होती है स्टेपिज। और स्टेपिज को हम सबसे छोटी बोन मानते हैं। जैसे लेग की बोन जो होती है हमारी फीमर, फीमर सबसे बॉडी की बड़ी बोन होती है। थोड़ा लाइट की प्रॉब्लम है, देखते हैं कौन सा दिक्कत हुई है। अब हम बात कर रहे थे मिस की, यानी कि मिस से स्टैपिज और मिलियस और इनकस। फिर एक बोन आती है हायोड बोन आती है। ये हायोड बोन जो होती है ये हमारी नेक में पाई जाती है। जैसे किसी की डेथ होती है फांसी लगाने से, बोला जाता है कि फांसी लगा के मर गया, तो वो जो डेथ होती है यही उसका डेथ का कारण है कि ये हायोड बोन जो होती है ये रस्सी से दब जाने की वजह से, और ये होती क्या है कि ये कार्टिलेज की होती है। ये रस्सी से दब जाने के बाद में क्या हो जाती है, ये हमारे नेक को यानी कि गर्दन के दबाव से या टूटने से उसकी मृत्यु थोड़ा जल्दी हो जाती है। ये कंप्लीट होता है हमारा एक्सियल बोन, और एक्सियल बोन में हमने पढ़ लिया है हेड के बारे में। वंथिस बोन हमने कंप्लीट की है। अब हम बात करेंगे वर्टिब्री कॉलम की और रिब्स की और फिर उसके बाद स्टर्नम की। तो आप इतना स्क्रीनशॉट ले लें और तब तक हम थोड़ा साइड हो जाते हैं। हमें उम्मीद है कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और हम आगे बढ़ते हैं। इसके बारे में हम बात करेंगे। हम पढ़ रहे हैं ह्यूमन बोन्स। हमारी बॉडी के अंदर कितनी बोन्स पाई जाती हैं? 206 पाई जाती हैं, या 300 पाई जाती हैं, या 270 पाई जाती हैं। तो हमने देखा कि हमारी बॉडी के अंदर 206 बोन पाई जाती हैं, जिनको दो भागों में डिवाइड किया है। एक एक्सियल बोन जो 80 बोन्स पाई जाती हैं, और एक अपेंडिकुलर पाई जाती है 126 बोन, जिसको हम अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट तरीके से पढ़ेंगे। ह्यूमन बोन्स हमने कंप्लीट कर लिया है हेड को। अब हम पढ़ेंगे रिब्स। रिब्स मतलब पसलियां। बॉडी के अंदर पसलियां किस रूप में पाई जाती हैं और इनकी मुख्य पोजीशन क्या होती है? सबसे पहले बात करेंगे हम, इसको हम दो भागों में डिवाइड करते हैं। 1 2 3, एक से लेकर के 7 तक के भाग को एक में जोड़ा जाता है। फिर इसके बाद में 10th 11th 8 9 10th, ये जो तीन भाग होते हैं, ये ऐसे भाग होते हैं जिनको हम बोलते हैं ये काहे से जुड़ी होती हैं? कॉन्ड्रियल रिब्स होती हैं। कौन सी रिब्स होती हैं? कॉन्ड्रियल रिब्स होती हैं। कॉन्ड्रियल रिब्स होती हैं। फिर इसके बाद में अगर हम बात करते हैं तो 11th और 12th, ये जो पार्ट होते हैं ये कैसे पार्ट होते हैं? ये फ्लोटिंग रिब्स बोले जाते हैं। कौन से भाग होते हैं? ये फ्लोटिंग रिब्स
फ्लोटिंग रिब्स बोले जाते हैं और इनको हम इस प्रकार से जानते हैं। फिर इसके बाद में हम रिब्स के बाद में पढ़ेंगे स्टर्नम के बारे में। और स्टर्नम क्या होता है? स्टर्नम 3 भागों में डिवाइड होता है, 1 2 3। एक होता है पोस्ट स्टर्नम, पोस्ट स्टर्नम, और दूसरे की बात करते हैं तो मीजो स्टर्नम होता है, मीजो स्टर्नम होता है। और थर्ड की बात करते हैं तो ये होता है इफॉइड स्टर्नम। कौन सा होता है? इफॉइड स्टर्नम, इफॉइड स्टर्नम होता है। और इसको देखा जाए तो इस स्टर्नम को हम बोलते हैं डॉगर लाइक। कौन सा लाइक होता है? डॉगर लाइक बोलते हैं, इसको हम डॉगर लाइक बोलते हैं। ये कैसा होता है? स्टर्नम होता है। फिर इसके बाद में हम बात करते हैं वर्टिब्री कॉलम की। काय की बात करेंगे? ये 2 नंबर हो जाएगा, ये 3 नंबर हो जाएगा। अब हम बात कर रहे हैं 4th नंबर की, वर्टिब्री कॉलम। वर्टिब्री कॉलम मतलब रीढ़ की हड्डी। काहे की हड्डी पढ़ रहे हैं? रीढ़ की हड्डी के बारे में। रीढ़ की हड्डी के बारे में बात करते हैं तो उसको हम कुछ भागों में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम इसकी, तो स्पाइन होता है। कौन सा होता है? एक पार्ट स्पाइन का होता है, दूसरा पार्ट कौन सा होता है? थोरेक्स का होता है। कौन सा होता है? थोरेक्स, थोरेक्स होता है। और थोरेसिक, थोरेक्स नहीं थोरेसिक बोल दें तो अच्छा रहेगा, थोरेसिक। और थोरेसिक के बाद में आता है लुम्बर, लुम्बर के बाद में आता है लुम्बर के बाद में आता है सेक्रल, सेक्रल, सेक्रल के बाद में कॉक्सी, कॉक्सी, कॉक्सिक भाग होता है। कॉक्सिक, कॉक्सिक भाग होता है। और कॉक्सिक भाग, इसमें अगर हम बात करते हैं तो इनकी जो होती हैं ये स्पाइन, थोरिक्स, लुम्बर, सेक्रल, ये हमारी कहाँ होती हैं? बैकबोन में पाई जाती हैं। ये कौन सी बोन कहलाती हैं? बैकबोन के इंटरनल पार्ट है, ये बैकबोन के इंटरनल पार्ट है। और इन्हीं पार्ट के बारे में हम जानेंगे, एक एक करके जानेंगे। स्पाइन, थोरिक्स, लुम्बर और सेक्रल में कौन कौन से पार्ट पाए जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप एक एक इसकी बात नोट करते चलें और उस वीडियो देखें, स्किप कर दें। अगर आपका देखा हुआ सुना हुआ है तो 2x2 की स्पीड पे देखें। और आप अगर नए हैं तो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपके चैनल का नाम बायोलॉजी वर्ल्ड क्लास है और आप देख क्या रहे हैं? ह्यूमन बोन्स। ह्यूमन बोन्स यानी मनुष्यों की हड्डियों के बारे में जान रहे हैं। और जिस प्रकार से आप मेहनत कर रहे हैं और हम मेहनत कर रहे हैं, लगभग रात के बज रहे हैं 2 या 2:30 के लगभग बज रहा होगा, और हम आपके लिए वीडियो शूट कर रहे हैं। और आप मेहनत करते रहें, लगातार पढ़ते रहें। और कम ही दिन बचे हुए हैं। अगर आप बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लगभग 2 से 3 महीने बचे हैं। अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास बस 6 महीने यानी 6th महीने बचे हुए हैं। और आप बेहतरीन तैयारी करें, आप सक्सेस जरूर होंगे। जिस प्रकार से आप लगन से मेहनत करेंगे, 100% देंगे तो आपकी मेहनत जाया नहीं जाएगी। ठीक है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें। फिर उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं बोन्स यानी कि रीढ़ की हड्डी के बारे में। आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम बात करने जा रहे हैं बोन्स यानी कि बैकबोन के बारे में पढ़ेंगे। बैकबोन, बैकबोन में इसमें पार्ट होते हैं, हमने कुछ पार्ट के नाम दिए, 1 2 3। सबसे पहला पार्ट आता है सर्वाइकल। कौन सा पार्ट आता है? सर्वाइकल। और दूसरा पार्ट आता है, सर्वाइकल के बाद में आता है थोरिक्स, थोरिक्स, थोरिक्स के बाद में लुम्बर, लुम्बर के बाद में कंप्लीट सेक्रल। और सेक्रल के बाद में अगर देखा जाए तो कॉक्सी आता है, सेक्रल और कॉक्सिक। यहाँ पे बात करते हैं सर्वाइकल में 7 पार्ट यानी 7 बोन्स होती हैं। और थोरिक्स में 12 होती हैं। लुम्बर में 5 होती हैं, 7 12। और फिर उसके बाद में 5, यहाँ पर भी 5, यहाँ पर 4। अगर देखा जाए, हम बात कर रहे हैं ये चाइल्ड की बात करते हैं। अगर हम एडल्ट की बात करें तो एडल्ट में 7 थोरिक्स और 5 लुम्बर, सेक्रल, कॉक्सी। इसमें होती हैं 1 और ये होती हैं 4। अगर देखा जाए कंप्लीट तो 26 होती हैं। और उसमें देखा जाए तो 26 में जो है 4 3 7 टोटल मिला लें तो कितनी हो जाती है? 31 बोन हो जाती है। कितनी हो जाती है? 33 बोन हो जाती है। 33/26 होती है। एडल्ट की बात करें, अगर एडल्ट की बात करते हैं तो 26 होती हैं। अगर हम
इन्फर्ट की बात करते हैं यानी चाइल्ड की बात करते हैं तो उसमें कितनी होती है, 33 बोन होती है। 33 बोन का मतलब ये कंप्लीट होता है। देखें सर, एडल्ट की बात कर लें, अगर हम एडल्ट की बात करते हैं तो ये होता है C1 यानी 7 होती है, और 7 के बाद में T यानी थॉरिक्स 12 होता है, और थॉरिक्स के बाद में लुम्बर कितनी होती है, 5 लुम्बर 1, और फिर उसके बाद में कॉक्सी 1 होती है। अगर हम बात करते हैं चाइल्ड के बारे में, चाइल्ड में क्या होती है, C7 होता है, T12 होता है, लुम्बर 5 होती है, और कॉक्सी 4 होती है। ये एक डायग्राम होता है, एक स्ट्रक्चर होता है, जिस प्रकार से हम इनको कंप्लीट करते हुए आगे बढ़ेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। कंप्लीट बस थोड़ा ही लेक्चर बचा हुआ है, जुड़े रहे हमसे। और हमने कंप्लीट कर लिया है एक्सियल बोन। अब एक्सियल बोन के बारे में इसके बाद हम पढ़ेंगे अपेंडिकुलर। एक्सियल बोन हमने कंप्लीट कर ली, यानी कि एक्टिव बोन हमने कंप्लीट कर ली है। अब हम पढ़ेंगे अपेंडिकुलर। अपेंडिकुलर के बारे में जानेंगे और अपेंडिकुलर की सारी बोन्स पढ़ेंगे। एक एक कर करके हम जानेंगे कि वो 126 बोन कहाँ कहाँ पाई जाती है। इनकी लोकेशन आप समझ रहे हैं। अब हम लोकेशन की बात करते हैं तो लोकेशन हेड में हमारे 8 बोन्स पाई जाती हैं, फेस में हमारे 14 बोन्स पाई जाती हैं। अगर हम देखें तो स्टर्नम में 1 बोन होती है, इसमें 3 पार्ट होते हैं। वर्टिब्री कॉलम यानी बैकबोन जो होती है, रीढ़ की हड्डी, उसमें कितनी 26 बोन्स पाई जाती हैं। रिब्स कितनी होती हैं, 1 से लेकर के 7 तक आगे स्टर्नम से जुड़ी होती हैं। फिर उसके बाद में 8, 9, 10 और जो होते हैं वो रिब्स किससे जुड़ी होती हैं, वो आकर के 7 से पार्ट से जुड़ी होती है। फिर उसके बाद 2 रिब्स पीछे जो 11, 12 जो जोड़े होते हैं वो फ्लोटिंग रिब्स कहलाते हैं। वो क्या करते हैं, वो किडनी को प्रोटेक्ट करते हैं, किडनी को प्रोटेक्शन करने का कार्य करते हैं। हमारे ब्रेन में एक बोन्स पाई जाती है जिसको हम बोलते हैं बटरफ्लाई बोन्स। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। उसके बाद में हम बात करते हैं अपेंडिकुलर बोन्स। 126 बोन्स रह गई हैं और कंप्लीट करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। अपेंडिकुलर, सबसे पहले बात करेंगे हम हैंड की। हेडिंग डाल लें यहाँ पर अपेंडिकुलर। अपेंडिकुलर में 126 बोन्स होती हैं और अपेंडिकुलर के भाग होते हैं। एक होता है हैंड में होती हैं 30, और एक हैंड में 30 तो 2 इज इक्वल टू 60, यानी दोनों हैंड में कितनी हो जाएंगी, 60 बोन्स हो जाएंगी। और लेग की बात करते हैं तो एक लेग में 30 तो इंटू 2 इज इक्वल टू 60। तो एक लेग में 60 तो 30 तो दूसरे लेग में कितनी होती है, 30 होती है, तो दोनों को ऐड करेंगे तो 60 हो जाएंगी। यानी कि हैंड में, दोनों हैंड में 60, लेग में 60, हमारे हाथ में 60 बोन्स और लेग में 60 बोन। फिर इसके बाद में आती है स्कैपुला। स्कैपुला की 2 बोन्स होती हैं, और फिर इसके बाद में आती है कैल्विक। कैल्विक की कितनी बोन आती हैं, 2 बोन आती हैं। कैल्विक के बाद में आती है एक पेल्विक गर्डिल आता है, पेल्विक बोन आती है, पेल्विक में आती है 2। तो टोटल ये अगर करते हैं तो हम ये 60 बोन्स हो जाती है। कितनी बोन्स हो जाती हैं, 60 बोन्स हो जाती है। अब हम बात करेंगे हैंड की, तो हैंड इस साइड में हम लिख देते हैं हैंड का स्ट्रक्चर बनाते हैं। इसमें कितनी होती है, एक हैंड में 30 तो 2 हैंड में कितनी हो जाएंगी, 60 बोन्स हो जाएंगी, 60 बोन्स। अब हम हैंड का स्ट्रक्चर कुछ बनाने का प्रयास करेंगे इस प्रकार से। हैंड का बोन यानी कि हैंड का स्ट्रक्चर, ये मसल्स हो जाएगी, और यहाँ से 2 बोन्स निकलेंगी। यहाँ पर कुछ इस प्रकार से स्ट्रक्चर होगा, और यहाँ पे हर बोन में हर फिंगर्स में एक एक बोन्स जाएगी। ठीक है, हर फिंगर में एक एक बोन्स जाएगी, और हर एक फिंगर के 3-3 टुकड़े होंगे, और थंब को छोड़ करके थंब में 2 ही टुकड़े होते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम, सबसे फर्स्ट बोन होती है ह्यूमर। अभी लोकेशन आपको बताएंगे। फिर उसके बाद में आती है सबसे पहली होती है ह्यूमर, और ह्यूमर के बाद में आती है रेडियस। रेडियस के बाद में कौन सी बोन आती है, अल्ना आती है। अल्ना के बाद में कार्पल्स। कार्पल्स के बाद में ये मेटाकार्पल्स। मेटाकार्पल्स और मेटाकार्पल्स के बाद में फ्लेंजिज। फ्लेंजिज की बोन आती हैं, और फ्लेंजिज की बोन होती है 14, और मेटाकार्पल्स की बोन होती है 5, और कार्पल्स की बोन होती है 8, और रेडियस की 1, अल्ना की 1 और ह्यूमरस की 1।
टोटल अगर बात करते हैं तो ये 30 बोन्स हो जाती हैं। इनकी लोकेशन क्या होती है, ह्यूमरस हमारी ये बोन होती है, आप देख रहे होंगे यहाँ से लेकर के यहाँ तक ह्यूमरस, फिर उसके बाद में यहाँ पर 2 बोन्स होती हैं, यहाँ पर एक रेडियस जो थंब के साइड में होती है वो रेडियस, उधर वाली कौन सी होती है, अल्ना बोन्स होती है। फिर उसके बाद में ये जो मोड़ दिख रहा है इस मोड़ को बोलते हैं कार्पल्स। कार्पल्स में कितनी बोन्स होती है, 8 बोन होती है। इतना डेप्थ में आपको नहीं पढ़ना है, सिर्फ इतना ही पढ़ना है कि यहाँ पर कितनी बोन्स होती है, तो नंबर ऑफ बोन्स याद कर ले, 8 बोन्स होती है। फिर उसके बाद में फ्लेंजिज, फ्लेंजिज जो एक कार्पल्स होता है, मेटाकार्पल्स, मेटाकार्पल्स के बाद में फ्लेंजिज होता है। ठीक है, फ्लेंजिज के बारे में हम जानेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद में हमने बात किया एक हैंड की 30, तो 2 हैंड में 60 बोन्स होती है। फिर इसके बाद हम बात करते हैं लेग की, और इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। स्क्रीनशॉट लेने के बाद में हम बात करेंगे सीधे लेग के बारे में कि लेग में कहाँ कहाँ बोन पाई जाती है। लेग के बारे में जानेंगे और लेग की बोन्स पढ़ेंगे। हैंड्स हमने पढ़ लिए हैं, आप देखेंगे लेग। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से और फिर हम आगे बढ़ते हैं। हम बात करेंगे लेग की, और लेग में देखेंगे कौन कौन सी बोन पाई जाती हैं। लेग में एक में लेग में 30, तो 2 इज इक्वल टू 60, और लेग का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से हम बना रहे हैं, समझ में आ जाए बस। आर्ट तो हमारा बड़ा क्लियर है, आर्ट तो आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ से एक बोन पाई जाती है, और यहाँ पर एक बोन पाई जाती है, और यहाँ से यहाँ तक 2 बोन पाई जाती हैं। हर एक फिंगर में एक एक बोन जाती है। 4th फिंगर है, यहाँ पर हम एक और फिंगर बना लेते हैं। इनके 3-3 टुकड़े होते हैं, थंब के 2 और 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, इस प्रकार से पाया जाता है। सबसे पहले आती है फीमर, ये हमारी बॉडी की सबसे बड़ी बोन है, फीमर की संख्या 1। और फिर उसके बाद में आती है एक पटेला, पटेला, पटेला के बाद में टीबिया, और टीबिया के बाद में फिब्यूला, फिब्यूला, और फिर उसके बाद में टार्सस, टार्सस, और टार्सस के बाद में ये जो बोन हथेली की निकलती है, यानी तलवे की जो बोन निकलती है, उनको बोलते हैं मेटाटार्सस। क्या बोलते हैं, मेटाटार्सस। और ये जो सामने दिख रही है ये फ्लेंजिज होती हैं। कौन सी दिखती हैं, ये जो उंगलियों की बोन है इनको क्या बोल देते हैं, फ्लेंजिज। फ्लेंजिज की बोन होती है 14, टार्सस की बोन होती है 7, और मेटाटार्सस की बोन होती है 5, टिबुला की 1, टीबिया की 1, और पटेला की 1, और फीमर की 1। तो एक लेग में कितनी हो गई, 30 इंटू 2 लेग में कितनी हो जाएंगी, इज इक्वल टू 60। तो ये 60 बोन हमने लेग की पढ़ ली। ठीक है, फिर इसके बाद में आती है स्केपुला, स्केपुला की बोन 2, और कैल्विक की बोन 2, और फिर इसके बाद में पेल्विक की बोन 2 पढ़ी। तो टोटल ये कितनी हो गई, 6 बोन हो गई। अब हम लोकेशन की बात करते हैं, तो लोकेशन तो यहाँ पे आपको लेग दिख नहीं रहा, जांग की जो बोन होती है उसको हम बोलते हैं, और जांग के नीचे जो एक बतासे टाइप होता है उसको हम क्या बोल देते हैं, पटेला बोल देते हैं। पटेला के बाद में जो नीचे पैर होता है उस पैर में 2 बोन्स होती हैं, एक होती है टीबिया, एक होती है फिब्यूला। नीचे जो टखने पे पाई जाती है वहाँ पे 7 बोन्स होती हैं। फिर उसके बाद में नीचे जैसे जाएंगे उंगलियों की बोन जो तलवे में पाई जाती है वहाँ पर 5 बोन्स होती हैं, और फ्लेंजिस यानी उंगलियों की बोन में कितनी होती है, 14 बोन्स होती हैं। हर उंगली के अंदर 3 बोन्स होती हैं, लेकिन जो थंब होता है उस थंब में 2 बोन्स होती हैं, इसीलिए वहां पर 14 बोन्स होती हैं। तो हम बात कर रहे थे, और स्केपुला की बात करें तो आपको ये जो भाग दिख रहा है ये स्केपुला का है, और जो ये ब्यूटी बोन बोला जाता है इनको, ये ब्यूटी बोन जो दिख रही है आपको जोड़ियों में पाई जाती है, इनको क्या बोल देते हैं, कैल्विक बोल देते हैं। और फिर उसके बाद में पेल्विक यानी कि हिप की जो बोन पाई जाती है, हिप की उनको क्या बोल देते हैं, पेल्विक बोल देते हैं। तो ये टोटल 6 बोन पाई जाती है। तो अब हम बात करेंगे 60 लेग की बोन। देखो हैंड की बोन कितनी है, हैंड की 30 इंटू 2 इज इक्वल टू 60, और फिर उसके बाद में लेग की बोन 30 इंटू 2 इज इक्वल टू 60, और फिर उसके बाद में स्केपुला, स्केपुला की 2, स्केपुला की 2, और कैल्विक, कैल्विक की 2, और पेल्विक, पेल्विक की 2। टोटल कितनी पाई जाएंगी, 126 बोन्स पाई जाती हैं। तो हमारी बॉडी के अंदर कितनी पाई जाती हैं, 126 जो होती हैं अपेंडिकुलर में पाई जाती हैं, अपेंडिकुलर में पाई जाती हैं। और एक्सियल में कितनी पाई जाती हैं, एक्सियल में 80 बोन पाई जाती हैं। टोटल अगर मिला दें अपेंडिकुलर,
126 तो टोटल हो जाती हैं 206 कितनी बोन हो जाती है 206 बोन्स हो जाती हैं। आप इसको कितनी मिनट में याद करें 30 मिनट में, यानी 3 मिनट में कंप्लीट करें। अगर अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हैं तो आपको 3 मिनट के अंदर में सारी बोन्स कंप्लीट याद होनी चाहिए और साथ में ज्वाइंट्स। अगर 5 मिनट के अंदर में आप ज्वाइंट्स और बोन्स का स्ट्रक्चर नहीं बना पा रहे हैं, बोन्स के बारे में नहीं बता पा रहे हैं, तो आप बहुत पीछे हैं। आप स्ट्रॉन्ग तैयारी करें और मेहनत करें, लगन से पढ़ाई करें। जैसे ही आप इतनी फास्ट से क्वेश्चन करेंगे, इतना स्पीड बना के लिखेंगे, और आप ज्यादातर क्या क्या करें, याद कम किया करें, बार बार लिखा करें। बार बार लिखने से क्या होता है कि आपकी हैबिट और आपकी स्पीड बढ़ती है और आपके ब्रेन में वो चीजें जल्दी से याद हो जाती हैं। आप अगर रटोगे तो रटने वाला काम बच्चों का होता है और आप बच्चे नहीं रहे। ट्रस्ट कीजिए, मैं आपको ओरिजिनल और बेहतरीन एजुकेशन देता हूँ। मैं जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री और फिजिक्स क्लास 10 तक तीनों सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ। और अगर आप क्लास 11th और 12th की बात करें तो आपको फिजिक्स और जूलॉजी और केमिस्ट्री भी उसमें थोड़ी थोड़ी आपको मिलेगी। बेहतरीन एजुकेशन मिलेगी। आपका चैनल बायोलॉजी वर्ल्ड क्लास है और आप क्लास 10th में अगर हैं तो आपके बैच का नाम बायोलॉजी वर्ल्ड क्लास 0.1 है, जिसमें हम 2025 और 2026 के लिए गाइड करते हैं। 3 महीने का टारगेट है। 3 महीने के अंदर में हम आपको बोर्ड की तैयारी कराएंगे। थैंक यू। पढ़ते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट।